केवल वृक्ष भी बिल्कुल शांत खड़े हैं। यहाँ तक कि आश्रम भी खंडहर के रूप में पड़ा हुआ, कोई पशु पक्षी भी कोई करलो नहीं कर रहे हैं। आगे और गए, एक शिला है और उस शिला में एक नारी की आकृति बनी हुई है। राम जी कहने लगे, गुरुवर ये बताइए, इस शिला में एक नारी की आकृति बनी है, कौन है? विश्वामित्र कहने लगे, राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। इंद्र के प्रति कुछ किंचित आकर्षित हुई हैं। गौतम ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से देख लिए हैं, तब से श्राप दे दिए हैं, तब से पत्थर के रूप में पड़ी हैं। कहने लगे, इनका उद्धार आप गुरु जी करिए। विश्वामित्र कहने लगे, ना मैंने कामों को जीता है, ना मैंने क्रोधी को जीता है। 60,000 वर्षों तक मैंने तप किया था। मेनका नाम की अप्सरा आई थी, सबकी एक राय पर पानी फिर कर चली गई। यद्यपि अपने तप से मैंने स्वर्ग को बना दिया, स्वर्ग को, मगर काम को नहीं जीत सका। विश्वामित्र कहने लगे, क्रोध ऐसा आया कि 99 पुत्रों के, वशिष्ठ के पुत्रों को मैंने मार दिया। आपस में मतभेद रहा दोनों संतों में। बाद में राम ने मैत्री कराई। बाद में भगवान राम ने ही दोनों को जोड़ा। सूर्यवंश को भी भगवान और राजा जनक से भी राम ने ही जोड़ा। वहां भी मतभेद रहा थोड़ा बहुत। भगवान आज कहने लगे, गुरुवर ये काम तो आप ही करिए। हम तो रघुवंशी हैं और रघुवंश का ये नियम रहा कि ब्राह्मण की अगर कोई कन्या भी आ जाती है तो हम अपने सिर की पगड़ी उतार करके ब्राह्मण के कन्या के चरणों में रख देते हैं। हमारे वंश में ब्राह्मण का बड़ा पूजनीय रहा, आदर्श रहा। और ये तो ऋषि पत्नी है, हम कैसे इनके चरण कैसे हम स्पर्श कर सकते हैं? गुरुजी ये बिल्कुल हम काम नहीं कर सकते। हमारे रघुवंश में रघु एक बार जब यज्ञ किए और कोई म कोई देवता प्रकट होकर आए और कुछ म कुछ जब नाम लेकर आहुति देते थे तो देवता प्रकट होकर के प्रदान करते थे। जब पवन देवता आए तो रघु कहने लगे, ये मेरा भारत कृषि विभाग क्षेत्र है, इसमें माताएं बहनें कृषि में काम करती हैं। इसलिए काम करते करते कृषि में अबाध गति से कहीं थकान हो जाए, थक जाए और जाकर किसी वृक्ष के नीचे वो सो जाए। इतनी मर्यादा से चलना, इतना सुचारू से चलना, किसी माताएं और बहन का वस्त्र कहीं दूर उड़कर ना जाए। जिस वंश में इतने आदर्श भाव रहे हों, इतने मर्यादा में जिसके विचार रहे हों, हम कैसे किसी ऋषि पत्नी के चरण अपने कैसे हम स्पर्श कर सकते हैं? गुरुजी बिल्कुल हम नहीं कर सकते। हम तो रघुवंशी हैं और रघुवंश का यह नियम रहा, सदा हमारे यहाँ ब्राह्मणों का आदर्श रहा है, हम बहुत ही मानते रहे। आप ये क्या कह रहे हैं? एक ऋषि पत्नी के यहाँ, ऋषि पत्नी कि मैं चरण स्पर्श कर दूं? विश्वामित्र कहने लगे, राम ना हमने क्रोध को ही जीता है, ना मैंने काम को ही जीता है, इसलिए ये तो काम आपको ही करना पड़ेगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। इसलिए भगवान को जब बहुत आग्रह किया तो भगवान सकोच बस थोड़े पैर को अपने उठाए हैं कि गौतम नारी श्राप बसु उपल दे हो धली दूर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान अपने चरण को उठाए हैं, पवन देवता से थोड़ी प्रार्थना की है
पवन देवता तीव्र गति से थोड़ा चलने लगे। भगवान के चरणों की रज